हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज अपन पढ़ेंगे 1.5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इसी एक्सरसाइज से आते हैं, 1.5, 1.6 एंड मिसलेनियस से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं टॉपिक, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट। और उससे होता क्या है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको समझ लीजिए एक बारी जरा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सेट के कॉम्प्लीमेंट। देखिए, एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे a की पावर c, पावर लिखते हैं इसको लेकिन बोलते a c है, और a डैश इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसका मतलब होता है नॉट a, कि a नहीं चाहिए। ठीक है, इसको क्या करते हैं, u में से a वाले को माइनस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, दिस इज योर u एंड दिस इज योर a। जैसे कि यूनिवर्सल u जो है वो यूनिवर्सल कहलाता है। जैसे मैंने बोला एक स्कूल है दैट इज यूनिवर्सल, उस क्लास में उन्होंने क्या किया हुआ, एक क्लास है 11th क्लास, वो बहुत बिगड़ी हुई, बहुत गंदे बच्चे हैं उसके अंदर, वो निकालना चाहते हैं उसको। तो क्या कहेंगे, हमें ये क्लास नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे, u में से उस क्लास को माइनस कर देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉट a या नॉट u, जो भी है। ऐसा भी हो सकता है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, इसका मतलब होगा नॉट a यूनियन b, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा u में से a यूनियन b को माइनस कर दो। मतलब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट बोले उसको माइनस करना है। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट a इंटरसेक्शन b, यानी आप u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर सकते हो। ठीक है, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर ये कॉम्प्लीमेंट अगर आपको अंदर लाना है तो यूनियन से इंटरसेक्शन बन जाएगा, और सेम इधर इंटरसेक्शन से यूनियन बन जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, अगर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट पे जाना है तो। ठीक है, आप इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इसको c से भी लिखा जाता है और डैश से भी, दोनों बातें सेम है। कोशिश करेंगे आज हम 1.5 और 1.6 एक्सरसाइज अपनी पूरी हो जाए। ठीक है ना, उसके बाद मिसलेनियस रह जाएगी, आराम से कंप्लीट हो जाएगी वो भी। देखिए, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, u दिया हुआ है, u यानी यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a दिया हुआ है 1 2 3 4, b दिया हुआ है 2 4 6 8, c दिया हुआ है 3 4 5 6, और d दिया हुआ है, डी कुछ नहीं दिया हुआ। फर्स्ट पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए, मतलब यू में से माइनस कर देंगे ए को, यानी यू की वैल्यू लिखेंगे 1 2, नीचे लिख देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, तो ये कितना बच जाएगा 5 6 7 8 9। ठीक है ना, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब नॉट बी होता है, यू में से बी को माइनस कर देंगे। यू यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस बी की वैल्यू कितनी, 2 4 6 8, तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 8 9। आसान है, कॉपी कर लो। थर्ड पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट सारे पार्ट करने हैं अपने को। ठीक है ना, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है।
सेकंड नहीं करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ, फिफ्थ वगैरह वगैरह सारे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपका। देखिए पार्ट नंबर थर्ड, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है यू में से माइनस कर देंगे ए यूनियन सी को। मेरे पास ए यूनियन सी तो है नहीं, पहले मैं निकालूंगा ए यूनियन सी। आपके पास ए और सी है, देख लीजिए एक बारी। ए दिया हुआ है 1 2 3 4, तो पहले 1 2 3 4 लिखेंगे। सी आपको कितना दिया हुआ है? सी आपको दिया हुआ है 4 5 6, मतलब 3 4 5 6, यानी 5 और 6 रह जाएगा अपना। अब u की वैल्यू आपके पास कितनी थी? u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 5 6, ये अपना आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 मतलब 7 8 9, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट होगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी वही u माइनस ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी कितना है? साथ साथ कर सकते हो आप, मेरे आसान क्वेश्चन है। ए यूनियन बी यानी 1 2 3 4, पहले तो 1 2 3 4 एज इट इज 1 2 3 4। उसके बाद b की वैल्यू कितनी है? 2 4 6 8, तो 6 और 8 बचेगा। u में से फिर से माइनस कर देंगे, u यानी 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 6 8, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 माइनस होता है, तो मेरा बचेगा खाली 5। खत्म। फटाफट से कॉपी कर लीजिए, शायद मैंने उल्टा लिख दिया है। मुझे लिखना था 1 2 3 4 5 6, यूनिवर्सल क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 तो लिखना भूल ही गए। 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 5 6, यानी 5 और 7 बचेगा, ठीक है ना, और 9 भी बचेगा, ये तीनों बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिफ्थ पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, पहले इसको निकालते हैं, बाद वाले कॉम्प्लीमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। u माइनस ए, यू की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 माइनस किया कितना आया? 5 6 7 8 9। दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका नॉट ए कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, यानी आप कहेंगे कि नॉट ए कॉम्प्लीमेंट, यानी u में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे। u मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 5 6 7 8 9, तो ये मेरा आ गया 1 2 3 4। आ रही है बात समझ में? ठीक है, 1 2 3 एंड 4, खत्म। यानी इससे पता लगेगा ये आपका वापस ए आ चुका है, देख लीजिए ए आपको यही गिवन था। यानी अगर कभी भी 2 बार कॉम्प्लीमेंट हो ना किसी भी एक का, तो वापस वही आ जाता है नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं।
सेकंड पूरा का पूरा होमवर्क है आपका। यू दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट सारे निकालने हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बहुत सारे पार्ट्स हैं, सारे नहीं करेंगे हम, कुछ पार्ट्स करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब हमने नहीं पढ़े, जो आपको डिफरेंट लगेंगे अभी, वो करेंगे सारे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, यानी आप कह सकते हो यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये सारे होमवर्क है आपके। पार्ट नंबर 6 पर आते हैं, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा लेट a इज इक्वल टू ये, तो आप कहेंगे a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। खत्म भाई साहब, सीधी सी बात है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेना, नेचुरल नंबर में से वो माइनस कर दो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अपने को नहीं चाहिए, नॉट का केस हो गया। सेवेंथ पार्ट x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। 8th पे आ जाओ सीधा, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यानी इससे पता लगता है x की वैल्यू 3 है। ये नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 डैश डैश, u में से माइनस कर देंगे 3 को, तो आंसर आ जाएगा अपना 1 2 4 5 6 7 डैश डैश, पूरा ऐसे चलता रहेगा। या x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बट देखो मैं बताता हूं, अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नॉट इक्वल टू 3, 3 वाला नहीं लेना, x 3 नहीं लेना बस। 9th पार्ट, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो सेम इस वाले मेथड पे चला देंगे, इसको कॉपी कर सकते हो। इसके बाद मैं कराऊंगा 10th और 11th पार्ट, क्योंकि वो डिफरेंट है ना। पार्ट नंबर 10th, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7, तो x सच ये बन जाएगा, अगर आप निकालेंगे तो 7 8 9 10 10 डैश डैश, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेट a इज इक्वल टू ये था अपना, तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल में से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस नहीं कर रहा इस बार, मतलब चलो दिखाई देता हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, -7 8 9, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, खत्म, a कॉम्प्लीमेंट। 11th पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है ना। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस 10, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, यानी 2x इज ग्रेटर देन 9 और x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी x इज ग्रेटर देन 4.5, पॉइंट में निकाल दिया। 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर लेने, यानी आपका ये लेट a इज इक्वल टू, मैंने ये लिया था, तो a अपना इस बार हो जाएगा 5 6 7 डैश डैश, क्योंकि उसने बोला है 4.5 से बड़े। आपको क्या पता कितने बड़े, भाई कौन कौन से नंबर पॉसिबल है, तो सारे नंबर आपको लेने पड़ेंगे। अब अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने बैठेंगे तो क्या निकलेगा, 1 2 3 4 डैश डैश -5 6 7 डैश डैश, यानी 5 से सारे हट जाएंगे,
यानी आप लिख सकते हो 1 2 3 4, खत्म। कॉपी कर लीजिए। अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7। ये एक्सरसाइज यहीं पर ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फटाफट से कॉपी कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इज इक्वल टू 2 4 6 8, b इज इक्वल टू 2 3 5 7। verify that a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, वेरीफाई करना है आपको a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। देखिए, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आपको चाहिए a यूनियन b, तो आप निकालेंगे a यूनियन b। क्या होगा, 2 4 6 8 3 5 7। ठीक है ना। अब इस होल कॉम्प्लीमेंट यानी a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस a यूनियन b। यूनिवर्सल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a यूनियन b। a यूनियन b कितना है अपना, a यूनियन b है 2 4 6 8 3 5 7। तो मैंने इसे माइनस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से माइनस करा तो 2 से 2 गया, 3 भी चला गया, 4 भी चला गया, 5 भी चला गया, 6 7 8 भी चले गए, यानी 1 और 9 बच गया। ठीक है ना। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सॉल्व एलएचएस था अपना। अब निकालेंगे आरएचएस। आरएचएस मैं अगले पेज पे निकाल रहा हूं, कॉपी बाद में कर लेना। सबसे पहले आरएचएस के लिए सॉल्व आरएचएस आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट जिसे हम नॉट ए बोलते हैं, इसका मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल में से ए को माइनस। यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए की वैल्यू क्या है अपनी 2 4 6 और 8। तो ये कितना आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट ए, दैट इज इक्वल टू बालको 1 3 5 7 9। ठीक है ना। अब अपन निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट जिसे हम बोलते हैं नॉट बी, जिसे हम ये भी बोलते हैं यू में से माइनस कर दो बी को, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से माइनस कर दो बी को। बी की वैल्यू कितनी है, 2 3 5 7। तो बी कॉम्प्लीमेंट मेरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 3 5 7, 2 3 5 7 अगर मेरा कटा तो 1 4 6 8 और 9। ठीक है ना। अब अगर मेरे को निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका और इसका कॉमन पार्ट, तो 1 और 9 कॉमन आ रहा है। आप कह सकते हो ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाई। कॉपी कर सकते हो।
देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड पार्ट इसी का, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें प्रूव करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन 2 4 6 8 ये है, 2 3 5 7 ये है, तो 2 कॉमन आएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का सॉल्व एलएचएस कर रहा हूं मैं इस बार। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू की वैल्यू क्या है? यू की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2, यानी ये आ गया मेरा 1 3 4 5 6 7 8 9। और अगर मैं सॉल्व करूं, सॉल्व आरएचएस, तो मैं बोलूंगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए नहीं चाहिए यानी यू में से ए को माइनस कर देंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट हो गया अपना, यू की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 है ना। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस बी की वैल्यू क्या है? 2 3 5 7 2 3 5 7। तो बचेगा क्या? बचेगा 1 4 6 8 और 9। अब इन दोनों में यूनियन देखिए क्या होगा, 1 3 5 7 9 4 और 6 और 8 भी तो है। तो आप देख सकते हो ये और ये सेम है। फ्रॉम 1 into LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई द क्वेश्चन, खत्म। नेक्स्ट करेंगे ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम द फॉलोइंग। 5th और 6th क्वेश्चन फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन्स डायग्राम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो पहले तो इसे ध्यान से समझना, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ये जो बॉक्स है इसको हम कंसीडर करते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। और ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ये पूरा जो है ये कहलाता है ए यूनियन बी, ऐसे ही कहलाता है ना ए यूनियन बी। तो व्हाट इज योर ए यूनियन बी का नॉट? भाई कॉम्प्लीमेंट मतलब तो नॉट ही होता है ना। ये पार्ट कहलाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? जो गोल्डन पार्ट है दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आप ऐसे लिखेंगे और इसको मैं शेड कर देता हूं। यहां पे मैं ए यूनियन बी नहीं लिखता, मैं इसको भी शेड कर देता हूं। तो
एग्जाम में आप ऐसे बना के आएंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे बॉक्स बना के एक्सप्लेन करेंगे। बॉक्स जिसके अंदर ऐसे ब्लू वाला लाइन है वो है ए यूनियन बी, और बॉक्स जिसके अंदर जैसे हम लोग एसएसटी में करते थे, याद है, ये अपना हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जानबूझ के, ताकि इजीली पता लगे कौन किसके लिए हमने डिनोटेशन रखी है। बात खत्म, सिंपल है। तो ऐसे कर दो, इसको और डार्क कर लो थोड़ा सा ताकि इजीली लगे, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर ये और डार्क कर दूंगा तो इसे भी और डार्क कर देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, बस ठीक है ना। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको ध्यान से समझना। पहले मैं पहले बना लेता हूं ए का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल, ये ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज गोल्डन पार्ट, ठीक है। ऐसे बनाना ही चाहिए वैसे, मेरे को बनाना चाहिए दोनों को इकट्ठे ही बनाना चाहिए, ऐसे नहीं बनेगा, दिक्कत कर जाएगा। ए बनाया, बी बनाया, पहले बोला ए का कॉम्प्लीमेंट। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए ना, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ठीक है, गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज ए नहीं होना चाहिए, बी के बारे में तो कुछ नहीं बोला, यानी ये वाला पार्ट भी होगा। आई बात समझ में? अगला है बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बोलूं बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी बी नहीं होना चाहिए। बी नहीं होना चाहिए मतलब एक तो बाहर वाला खाली पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है भाई? बी नहीं होना चाहिए, तो मैंने ये निकाला था, देखो बी वाले को ना मैं ऐसे ऐसे वाले काट देता हूं इनको, ये वाला पार्ट इज बी नहीं होना चाहिए, और ये भी, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन ये सिर्फ बाहर वाला पार्ट है कॉमन, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि ए नहीं होना चाहिए मतलब था ये वाला पार्ट, और बी नहीं होना चाहिए मतलब था ये वाला पार्ट। तो कॉमन तो ये बाहर वाला ही पार्ट आ रहा है ना खाली, तो कॉमन पार्ट जो है वो डबल वाला डिजाइन हो गए हमारे। तो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों आपके इक्वल भी आ रहे हैं, आप देख सकते हो। इसके लिए भी यही आ रहा है और इसके लिए भी अपना बाहर वाला ही आ रहा है। कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट करेंगे फटाफट से। वेन डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूं, ढंग से पढ़ना है इसको। थर्ड और फोर्थ इक्वल है, हमें करना पड़ेगा उसे अच्छे से। एग्जाम में भी डबल कलर का यूज करके आप लोग एक्सप्लेन करें, थोड़ा अच्छा रहता है, दिखता है बढ़िया तरीके से, दिक्कत नहीं आती कोई भी। देखिए पार्ट नंबर 3, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? दिस पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे बना देते हैं डिजाइन में, है ना। पहले मैंने उसका नाम लिखा, फिर मैंने काट दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ए इंटरसेक्शन बी है क्या। ए इंटरसेक्शन बी अपना ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ये नहीं चाहिए, ये ए है ये बी है, यानी ये नहीं चाहिए अपने को। अगर ये मेरे को नहीं चाहिए तो मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, भाई ये भी तो आएगा ना। दिस इज योर गोल्डन पार्ट इज, आप कहेंगे फिर से ऐसे, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और जो हमने दूसरे कलर में बना रखा है स्काई ब्लू कलर में, इसको हम बोल देंगे, थोड़ा हमने ज्यादा डार्क कर देते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी। खत्म, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बोलूंगा ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं बोलूंगा ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसका मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये वाला पार्ट,
और अगर मैं बोलूंगा बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी नहीं चाहिए इस बार मेरे को, इस बार मुझे क्या चाहिए, ये बी कॉम्प्लीमेंट में तो यही आएगा और बाहर वाला भी तो आएगा, ये बी के अंदर का पार्ट नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो डिजाइन बना के कि दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनियन मतलब टोटल, ए वाले भी सारे बी वाले भी सारे। तो जो नीले वाले में कुछ भी नहीं है, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। देखो ये खाली छूट गया अपना, ये भी पहले भी खाली छूट गया था, तो खाली हवा भरी हुई है जिसके अंदर, वो आपका इस बार हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। बस खत्म, सिंपल, कॉपी कर सकते हो, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेट U is the set of all triangle in a plane, let U is a set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. What is A complement? कहता है U जो है यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे ट्राइंगल्स आते हैं किसी भी प्लेन में, और A is the set of all triangles with one angle different from 60 degree, मतलब एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। मतलब A वो वाले हमने ट्राइंगल्स कंसीडर करे हैं जिसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री नहीं होता, कोई भी एंगल, एटलीस्ट वन एंगल का मतलब एक एंगल भी 60 नहीं होता, दूसरा भी 60 नहीं होता, तीसरा भी 60 नहीं होता। इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट वो होगा जिसके सारे एंगल 60 होंगे। भाई साहब मैंने बोला सारे ट्राइंगल्स, बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा आगा पीछा राइट एंगल फाइट एंगल सारे, लेकिन ए वो है जिसमें कोई भी एंगल 60 नहीं होगा। तो अगर नॉट ए निकालूंगा तो मैं कहूंगा कि ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, ध्यान से समझे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से पढ़ना है और ये अपना आ जाएगा नॉट ए यानी ए का कॉम्प्लीमेंट। खत्म, इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स है, अच्छे अच्छे ब्लैंक्स है, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट समझेंगे 1.6 का, और अगली क्लास में उसके क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पहले पढ़ के आने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या। भाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम बना लो, सबसे सही रहता है। ए ये होता है, ए कॉम्प्लीमेंट भाई ये होता है ना। और अगर यूनियन की बात करूं तो, अगर मैं यूनियन की बात करूं, इन दोनों का यूनियन मतलब ए का यूनियन और इसका यूनियन, इन दोनों का यूनियन अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब क्या होगा, ये भी यूनियन मतलब तो सारा होता है ना, ये पार्ट भी लेना है आपको और ए का भी पार्ट लेना है लेना, यानी ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। बात खत्म। ये पूरा जो बक्सा होता है, ये अपना बक्सा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट नहीं होता, तो आप कहेंगे दिस इज यूनिवर्सल सेट। खत्म बात, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट समझिए ध्यान से, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू व्हाट। भाई देखो ए आपका हो गया ये ए, और फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई नहीं होना चाहिए, फाई नहीं होगा तो इसका मतलब सब कुछ होगा। भाई नॉट फाई का मतलब खाली सेट नहीं है, भरा हुआ सेट है।
मतलब फाई नहीं है, मतलब ये सारा, ये जो ए भी आ जाएगा ना उसके अंदर फाई नहीं है तो मतलब सारा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए में और नॉट फाई मतलब यूनिवर्सल, इसमें कॉमन क्या है, ए है ना खाली, तो आप कहेंगे ए आंसर आ गया अपना। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, भाई देखो व्हाट इज योर ए, दिस इज आर ए, व्हाट इज योर ए कॉम्प्लीमेंट, गोल्डन पोर्शन इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपको बताना है इन दोनों में कॉमन क्या है, भाई कॉमन इन दोनों में कुछ भी नहीं है, ठेंगा कॉमन है यानी फाई, ठीक है भाई, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ए तो ये है और ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर वाला पार्ट है। फोर्थ पार्ट, यू नॉट इंटरसेक्शन ए, यू नॉट का मतलब है यूनिवर्सल सेट नहीं है यानी फाई सेट है, भरा हुआ सेट नहीं, खाली सेट है यानी फाई हो गया। यू नॉट मीन्स फाई, फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ, खाली और ए का कॉमन किसके साथ लेना है, किसी के साथ भी नहीं, खाली, खाली मतलब फाई आ जाएगा वापस, खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन है, कॉपी कर सकते हो, वेन डायग्राम बना सकते हो। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं एक्सरसाइज अपना, उसके लिए 1.6 के लिए इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन वेन डायग्राम्स। बेटा एग्जाम में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं आता कि विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम, हाँ ये लिखा हुआ जरूर आ जाता है कि विद बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स, तो आपको ना वेन डायग्राम जरूर आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। एक्चुअली वेन डायग्राम नहीं होता, यूनियन एंड इंटरसेक्शन कह सकते हो आप। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, अगर आप समझें ये होता है ए, ये होता है बी, ये ए ये बी, इसे हम बोल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बोलते नहीं बोलते, और जो टोटल होता है वो कहलाता है ए यूनियन बी। अब यहां पे हम यूज करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब होगा ए के एलिमेंट्स सारे, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है ए के एलिमेंट्स सारे यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, प्लस बी के एलिमेंट्स सारे, बी के एलिमेंट्स ये भी हो गए भाई, बी के एलिमेंट्स चलो गोल्डन से कर देते सही रहता थोड़ा, बी के एलिमेंट ये सारे, ठीक है भाई, प्लस भी कर दिया बी के एलिमेंट। लेकिन अगर आप देखें तो आपने गलती से इस पार्ट को दो बार कंसीडर कर लिया है, कर लिया नहीं कर लिया, दो बार, तो इसमें से माइनस कर देंगे एक बारी इंटरसेक्शन को, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और याद रखेंगे ये हमारा एक फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का। यानी आप कह सकते हो कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चंस प्रॉपर एलिमेंट गिवन थे, अब आपको प्रॉपर एलिमेंट गिवन नहीं होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे, ये उसके लिए फॉर्मूला। समझ में आ रही है बात? जब भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है। अभी हम इसके अंदर अगली क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे जिसमें 3 सर्कल होते हैं। अभी हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर 3 सर्कल वाले होते हैं, 3 चीजें आ जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, फटाफट से कॉपी कीजिएगा, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी कीजिए।
ठीक है, हो गया कॉपी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज आप इतना पढ़ के आइएगा, ये प्रैक्टिकल फॉर्मूला पढ़ के आइएगा, उसको समझ के आइएगा। वेन डायग्राम से कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.6 के और मिसलेनियस के। बाय बाय, सी यू, टाटा। फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।